बात हम करेंगे हेल्थ सेक्टर के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है जिला रत्ना के गवर्नमेंट मॉडल अस्पताल डूरू शाहबाद के इहाते में। सबसे पहले हम नाजरीन को ये बात ज़रूरी बताना चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में मॉडल अस्पताल डूरू शाहबाद जो है वो दूसरे नंबर पर आया है, जिसकी दाद हम यहाँ के मेडिकल स्टाफ, खास तौर पर जो मॉडल अस्पताल में तैनात मेडिकल ऑफिसर्स है, 7 मेडिकल ऑफिसरों पर ये जो मॉडल अस्पताल है रन कर रहा है। उन्हीं 7 मेडिकल ऑफिसरों की बदौलत से, उनकी मेहनत और काविशों की वजह से मॉडल अस्पताल डूरू शाहबाद इस बार भी पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में दूसरे नंबर पर आया है, जिसकी दाद उन स्टाफ मेंबरान को दी जाती है जो इस अस्पताल में काम कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी जानिब अगर देखा जाए, मॉडल अस्पताल डूरू शाहबाद में आज भी स्टाफ की बहुत कमी दिखाई दे रही है, जिस वजह से यहाँ पर आ रहे मरीजों को सख्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस मॉडल अस्पताल पर न सिर्फ डूरू शाहबाद बल्कि खता चिनाब और नेशनल हाईवे के साथ साथ कुलगाम से भी मरीज जो है इस अस्पताल की तरफ रुख करते हैं और अस्पताल पर इस कदर दबाव रहता है। कई बार अस्पताल में तैनात मुलाजमीन और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहिबान जो है उनको लोगों के गैज़ो गज़ब का सामना भी करना पड़ा। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर मॉडल अस्पताल डूरू शाहबाद कुल 7 मेडिकल ऑफिसरों पर मुश्तमिल है और जिस तरह वो मेडिकल स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर्स के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ तनदेही, मेहनत और लगन के साथ अस्पताल में काम कर रहे हैं, ताहम इंतजामिया और महकमा सेहत को चाहिए कि मॉडल अस्पताल डूरू की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि अगर वादी कश्मीर के दीगर अस्पतालों की हम बात करेंगे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में मॉडल अस्पताल से कई गुना स्टाफ जो है वहां पर काम कर रहा है। लेकिन डूरू शाहबाद के अवाम के साथ आखिर क्यों नाइंसाफिया की जा रही है? लोगों का कहना है कि अगरचे कई बार हमने जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के साथ साथ एलजी इंतजामिया तक ये बात पहुंचाई कि मॉडल अस्पताल डूरू शाहबाद में पैरामेडिकल स्टाफ और मजीद डॉक्टर साहिबान की तैनाती अमल में लाई जाए, ताहम आज तक सिर्फ जुबानी वादों के सिवा जमीनी सतह पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। साथ साथ लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मॉडल अस्पताल डूरू शाहबाद में आज से 10 साल कबल फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर मशीन जो है वो नस्ब की गई है, लेकिन मशीन चालू करने से पहले ही बेकार पड़ी हुई है, जो कि एक सवाल या निशान लग रहा है महकमा सेहत पर। देखिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि डूरू सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है दूसरे नंबर पर आया है हेल्थ इशू के हवाले से। लेकिन एक बड़ी बात जो है वो जो हम पिछले कई सालों से डिमांड कर रहे हैं मैन पावर की, क्योंकि आपको पता है जब क्रिएशन हुई है, जब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम जो है मॉडल हॉस्पिटल में तब्दील किया गया, हालांकि अगर कागजी तौर पर देखेंगे तो कागजी तौर पर ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन अब चूँकि बोर्ड है वगैरह है, मॉडल हॉस्पिटल है, तो उस वक्त एक ऐलान हुआ था कि इसके लिए एक नए क्रिएशन होंगे, नए पोस्ट वजूद में लाई जाएगी। लेकिन कहीं साल गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो जो पोस्ट है वो अभी तक क्रिएट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आवाम को कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही जो अस्पताल के अंदर जो तैनात अमला है, चाहे वो डॉक्टर साहिबान हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको भी कहीं ना कहीं जो है आवाम की गज़ब का सामना कई बार जो है सामना करना पड़ा है, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि काफ़ी मैन पावर जो है वो बहुत कलील है। और कलील आपको पता है कि हर रोज़ यहाँ पर टनल के आर पार सैकड़ों मरीज अस्पताल का रुख करते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है, जिसकी वजह से जो है पर वक्त इलाज नहीं पहुँच पा रहा है और कहीं न कहीं उसमें कोताही हो रही है। जहाँ तक आपने बात की है कि जो कहीं मशीनें हैं वो जंग आलूदा हो चुके हैं, सही बात है, क्योंकि कई साल कबल जो है मशीन लाई गई थी और दावा किया गया था कि वन टाइम जो है कहीं टेस्ट अमल में लाई जाएगी, लेकिन न टेक्निक उसके लिए लाया गया, न मशीन को जो है चालू किया गया, जिसकी वजह से जो है मशीन जो है एक्सपायर हो चुका है। हालांकि
जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था है कि जो अब मशीन है वो एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि अब नई मशीनें जो है वजूद में आ गई है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से, मकामी मेंबर असम्बली से, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मॉडल हॉस्पिटल जो है उसको वाकई तौर पर मॉडल बनाया जाए ताकि आवाम को बर वक्त सहूलियत का फ़ायदा मिल सके। वैसे तो एक समाजी ज़िम्मेदार कारकुन और डोरू सिटीजन फोरम की तरफ से मैं आला हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वाकई अगर 2 नंबर पर हमारा मॉडल अस्पताल, खुशकिस्मती है कि आज बोर्ड भी चढ़ा है कि मॉडल अस्पताल डोरू का, तो खुशाइंदा बात यह है कि बहुत अच्छा फ्लो है यहाँ, चाहे वो रामबन बानहाल से लेकर कुलगाम से लेकर कुकनाग से लेकर हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करते हैं। मगर बदकिस्मती से कि 7 डॉक्टरों पर मुश्तमिल, 7 मेडिकल ऑफिसरों के मुश्तमिल ऐसा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि ये जो हमारे आज के डेट में हमारे आबिद रशीद साहब कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, उस टाइम वो DC अनंतनाग रहा करते थे, उस टाइम भी उन्होंने लिखा था हेल्थ महकमे को कि डोरू मॉडल अस्पताल में स्टाफ की कमी की वजह से लोगों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक बात है, और आज वो खुद इस महकमे के जिम्मेदार है, सरबराह है, उनसे गुजारिश है मेरी कि वो आए, वो देखे कि ये डोरू अस्पताल में, डोरू मॉडल अस्पताल में स्टाफ की कितनी कमी है। दूसरी बात ये जो हमारे सकीना मैडम जी, यतू जी, जो हमारे हेल्थ और एजुकेशन बहुत बड़े महकमे उनके पास दिए गए, एक जिम्मेदारी दी गई है, तो उनसे भी हमारे बार बार गुजारिश की और आज भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि डोरू मॉडल अस्पताल में अगर इतना फ्लो है, दूसरे नंबर पर जिला अनंतनाग में काम कर रहा है, तो फिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों है? और ये जो हम चुनी हुई सरकार, इसलिए तो उन्होंने वादे भी लिए थे एजुकेशन के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, तामीर के लिए उन्होंने वादे लोगों और कामयाबी और हुकूमत भी बनाई। मगर बदकिस्मती से कि हमारे जो दंगल में मशगूल है, वो रात दिन दंगल में मशगूल है, तो खासकर जो बेसिक चीज़ें यहाँ हैं उस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। उनसे भी गुजारिश, खासकर हमारे MLA डोरू शाह गुलाम मीर साहब, उनसे भी गुजारिश है कि आपने तो वादे दिए थे कि हम जो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए, मगर बदकिस्मती से हेल्थ सेक्टर को आपने देख लिया कि चाहे वो वेरीनाग की पोजीशन हो, चाहे वो डोरू सब अस्पताल की बात हो, हमारे पास इस टाइम डॉक्टरों की कमी है। तीसरी बात इसमें कि एनालाइजर की, जो एनालाइजर हमारा यहाँ था, करोड़ों रुपए के 100 के बाद हमारे पास एनालाइजर यहाँ आया था, मगर बदकिस्मती से कि वो चलाने से पहले ही खराब हो गया। तब से लेकर जब से अस्पताल को शिफ्ट किया गया, तब से लेकर उसको आज के डेट तक चलाया नहीं। और बीमारों को की क्या परेशानी है, 1 बजे के बाद मैन्युअली आज वो लेबोरेटरी वाले बेचारे टेस्ट कर रहे हैं, मैन्युअली वो कर रहे हैं कि 1 बजे तक सैंपल लेते हैं, 1 बजे के बाद उनकी बाकी दीगर चीज़ों उनको रिपोर्ट बनाने होते हैं। बाकी जितने भी 1 बजे के बाद पेशेंट आते हैं वो सफ़र करते हैं, और जितने आज के हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स रात दिन मेहनत करते हैं, मगर खाली हाथ वो नहीं कर सकते। आपकी वसादत से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हेल्थ मिनिस्टर से, खासकर आबिद रशीद साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आए और देखे, और हमारी जो बर्निंग प्रॉब्लम है डोरू मॉडल अस्पताल में स्टाफ की कमी की वजह से लोग मुश्किलातों का सामना करने, उसमें इजाला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक्सरे प्रिंटर के लिए डिपार्टमेंट को 3 बार लेटर लिखी हैं, लेकिन ड्यू टू चेंज ऑफ वेरियस पोस्ट्स इन डिपार्टमेंट उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फिर से एक और लेटर उनको इजरा करेंगे। दूसरी बात रही बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर की, उसकी बात चल रही है डिपार्टमेंट से, वो इंजीनियर भेज रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये दोनों मसले जल्द अज जल्द हल होंगे। चूँकि हम आजकल हर जगह जानते हैं कि हमें स्टाफ की दिक्कत हर डिपार्टमेंट को है अपनी जगह पे, अपनी लेवल पे, लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया करता हूँ लोगों का और अपने स्टाफ का कि वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ताउन से काम करते हैं, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट देते हैं, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये डिपार्टमेंट में ये स्टाफ का मसला भी हल हो जाएगा। तो हम बहुत अच्छी तरीके से और कोशिश करेंगे लोगों की खिदमत करना है उसकी।